यूट्यूबर सलीम वास्तविक को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर और फिरौती के मामले में सलीम फरार चल रहा था। साल 1995 में एक कारोबारी की बेटी की हत्या कर दी गई थी। सलीम वास्तविक, जो पहले सलीम खान था, उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद हुआ। कोर्ट ने 1997 में सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और साल 2000 में अग्रिम जमानत मिलने के बाद से वो फरार चल रहा था। अभी कुछ ही समय पहले सलीम वास्तविक की उसके घर में घुस करके दो सगे मुस्लिम भाइयों ने गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों भाइयों का इनकाउंटर कर दिया था और इधर सलीम वास्तविक की जान बचा ली गई थी। सलीम वास्तविक के नाम पर काफी सारे लोगों ने उस समय पर फेम बटोरने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने कहा कि हम फिल्म बनाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हम सिक्योरिटी देंगे, कुछ लोगों ने तो सलीम वास्तविक के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी भली बुरी गाली देनी शुरू कर दी थी कि आपके हाथ में कोई कानून व्यवस्था ढंग से चल ही नहीं रही, देखिए सलीम वास्तविक जैसे लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है। उस समय पर सलीम वास्तविक को अंकुर आर्य सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, इस तरीके की भी बहुत सारी बातें उठी थी। मेरे पास में भी काफी सारे लोगों के फोन आए थे क्योंकि वो लोग उस समय पर सलीम वास्तविक से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अब मैं विश्वास नहीं कर सकता किसी भी एक्स मुस्लिम का, और उसके बहुत सारे कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण यह है कि एक्स मुस्लिम मुहिम को स्टार्ट करने वाला अंकुर आर्य खुद ही जब ठगा हुआ महसूस करता है तो वह निर्णय कर लेता है कि वह जो कार्य करेगा केवल और केवल अपने मादे से करेगा, दूसरे का ना वो विरोध करेगा और ना ही सपोर्ट करेगा। आज भी एक्स मुस्लिम्स में यह बात फेमस है कि अगर कोई एक्स मुस्लिम बन रहा है और उसको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसको एक बार अंकुर आर्य के पास जरूर जाना चाहिए। लेकिन अब मैंने पूरी तरीके से एक्स मुस्लिम्स के साथ में बात करनी बंद कर दी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के प्रस्तुत हुआ है सलीम वास्तविक के स्वरूप में। सलीम वास्तविक वास्तव में सलीम खान नाम का वो अपराधी है जिसने 1995 में एक हिंदू व्यापारी के 13 साल के बेटे का अपहरण किया था। उस बेटे का अपहरण करने के बाद में उसने 30,000 रुपए की फिरौती मांगी। जब वह हिंदू व्यापारी परिवार 30,000 रुपए आज से लगभग 31 साल पहले, उस समय पर यह कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मैं भी उस समय पर कोई तीसरी चौथी कक्षा में था। उस समय पर जब 30,000 रुपये देने में अक्षम परिवार जब पीछे हट जाता है तो सलीम खान नाम का यह अपराधी उस समय जब यह जवानी के चरम पर था उस छोटे से मासूम बच्चे की हत्या कर देता है, जिसके बाद में यह गिरफ्तार होता है और 1997 में इसको उम्र कैद की सजा मिलती है। लेकिन सन 2000 में यह छोटे से मुचलके पर यानी कि बेल का अमाउंट जमा करके पेरोल पर बाहर आता है, लेकिन उसी दौरान यह फरार हो जाता है। यह अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर पहचान छिपाकर छिपने का प्रयास कर रहा होता है। लेकिन उसी समय पर यह देखता है किस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर राइट विंगर्स एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं पता होता कि उनकी किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या लिखा हुआ है, उनको भी सब कुछ मालूम होता है। दूसरी चीज कि जब आप लगातार इस प्रकार की वीडियोस देख रहे होते हैं तो आपका विवेक भी जागृत होता है और आपको भी लगता है कि इस प्रकार की चीजें तो हमें कभी बताई ही नहीं गई। इस्लामिक पुस्तकों में सब कुछ बहुत खुलेआम लिखा हुआ है, लेकिन नैरेटिव और पढ़ाने का तरीका इस प्रकार का बनाया जाता है कि आपको निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी लगे। सलीम वास्तविक जैसे हजारों लाखों करोड़ों मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसी प्रकार की ब्रेन वॉशिंग का शिकार रहते हैं। लेकिन जब लोगों को यह बात पता लग जाए कि किस प्रकार से उनको ब्रेन वॉश करके पढ़ाया जा रहा था तो लोगों के दिमाग भी खुलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर एक षड्यंत्रकारी दिमाग उसमें शामिल हो जाए तो वो इसको अपनी जान बचाने का और पैसा कमाने का, घर बैठे पैसा कमाने का एक आसान जरिया भी बना सकता है। सलीम खान को भी लग रहा होगा कि क्योंकि पिछले 20-22 साल में पुलिस जब उसको पकड़ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, तो अब मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे फ्रंट फुट पर आकर खेल लेना चाहिए। और इतना लंबा समय काफ़ी होता है किसी भी व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस देने के लिए। सलीम खान ने भी अपना नाम बदला, सलीम वास्तविक किया। उसने अपने परिवार को इस बात की सच्चाई नहीं बताई कि इस्लाम के अंदर क्या है अथवा क्या नहीं है। आज भी उसका पूरा का पूरा परिवार इस्लामिक ही है, लेकिन यह व्यक्ति वही सब बातें रिपीट करता रहा जो ऑलरेडी सत्य सनातन या पूर्व के जो एक्स मुस्लिम्स रहे हैं वो बोल चुके हैं, या फिर अली सीना की अंडरस्टैंडिंग
मोहम्मद नाम की पुस्तक बोल चुकी है। इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा तंत्र तैयार किया और हिंदुओं ने भी उनको हाथों हाथ चरम पर बैठाने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने सलीम और उनके जैसे जितने भी एक्स मुस्लिम्स थे उनको न्यूज़ चैनल पर बुलाना शुरू कर दिया। न्यूज़ चैनल पर जाने के बाद में इन लोगों की प्रामाणिकता बढ़नी शुरू हो गई। हिंदुओं ने उनको दिल खोल करके सपोर्ट भी करना शुरू किया। अच्छा, आयरनी की हद देखिए, हिंदुओं को यदि कोई उनके धर्म के विषय में बताता है, उनके बचाव के तरीके बताता है, उनको खुद कंपैरेटिव स्टडी बताता है, उनको वेद दर्शन उपनिषद पढ़ाता है, तो हिंदू उनको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते। आज मेरे पास में बहुत सारे ऐसे आचार्य लोग हैं जिनकी हैंड टू माउथ आजीविका भी नहीं चल रही है, और कारण यही है कि वो गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, वो वेद दर्शन उपनिषद पढ़ा रहे हैं, वो शत्रुबोध भी कराते हैं, वो इस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी भी कराते हैं, लेकिन उनकी आजीविका नहीं चल रही है। दूसरी तरफ किसी को कॉपी पेस्ट करके बोलने वाला व्यक्ति किसी एक मीटिंग में जाने का भी 51,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए तक मांगता है। ये वही लोग हैं जो 10 वीडियो सुनते हैं, उनमें से एक वीडियो का कंटेंट बनाते हैं और बोल लेते हैं। इनकी अपनी खुद की रिसर्च नहीं होती है, यहां तक कि उनका बोलने का तरीका भी पूर्व के किसी प्रवक्ता के जैसा ही होगा, लेकिन उसी बात को चीख कर, चिल्ला कर या गालियां मिश्रित करके, बोल करके, लोगों में एग्रेशन पैदा करके उसी के बदले मोटी फीस ले लेते हैं। आज भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इसी प्रकार से पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लोग कहते हैं कि अंकुर जी आप अलाने को सपोर्ट कीजिए, ढिमकाने को सपोर्ट कीजिए, लेकिन अंकुर जी नहीं करते हैं, क्योंकि अंकुर जी जानते हैं कि 0 से लेकर के 100 तक इनके मानक में नंबर्स कितने हैं, A to Z उनका कैरेक्टर कैसा है, इनके आर्थिक दोष कितने हैं, इनके चारित्रिक दोष कितने हैं, इन्होंने कहां कहां पर अपने ही गुरुओं के साथ में धोखा किया हुआ है, कहां कहां पर इन लोगों ने अपने ही साथियों को ठगा है, ऐसे कोई सगे नहीं जो इन लोगों ने ठगे नहीं। ये सारी चीजें क्योंकि अंकुर जी जानते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा ना मिले और फील्ड में सात्विक लोग बने रहे। इसी कारण से मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता, और इसी कारण से मैंने कभी भी इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट नहीं किया। इन सब का आपराधिक बैकग्राउंड होता है और ये लोग केवल अपनी छवि बनाने के लिए इस तरीके के फील्ड को चुनते हैं। अभी भी सलीम को लेकर के हिंदुओं के सेंटीमेंट्स उस तरीके के हैं जैसे कि यह हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु हो, और अभी भी वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने गलती कर दी, यूपी पुलिस ने गलती कर दी। वही लोग जो अब तक कह रहे थे कि यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, अगर सलीम खान नाम का यह व्यक्ति अपराधी नहीं है तो कोर्ट से जीत करके वापस आ जाएगा, और यदि ये व्यक्ति अपराधी है और इसने हिंदुओं की हत्या कर रखी है और अभी जांच के बाद पता लगेगा कि इसकी जो फरारी के ये 20-25 साल बीच का वैक्यूम रहा है, इस दौरान इसने कौन कौन से अपराध किए हैं, जिसके बाद में न्याय होगा और उसके बाद हिंदू निर्णय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, वंस अ जिहादी ऑलवेज अ जिहादी। मैं कभी किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि एक सांप केंचुली छोड़ने के बाद भी सांप ही रहता है। इसलिए मेरे प्यारे हिंदुओं, तुमको ब्रेन वॉश करना क्योंकि बहुत ज्यादा आसान रहता है, इसलिए बार बार मैं ये बातें आपको बताता रहता हूं। अपने आप को ठगने से बचाओ, शत्रु बोध करो, आत्मबोध करो, और सबसे बड़ी चीज कि मित्र बोध अवश्य करो। अपने उन लोगों को हाशिए पर मत छोड़ो जिन्होंने वर्षों से तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, और खास तौर पर उन लोगों को जो तुम्हें वेद दर्शन उपनिषद आदि का गुरुकुलीय ज्ञान देते हैं, ना कि कॉपी पेस्ट करके अपने कोर्सेज बना करके हजारों रुपए जो तुमसे लूट रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।